Welcome dear friends, Lakshya Campoint Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video, we are going to discuss about 5-star questions for IIT JEM, NEET and IIT JEE exam. In this session, we discuss about acidic nature of chloroform and fluoroform. तो मीनिंग यहाँ पर अपन इस वाली सीरीज में 5-स्टार क्वेश्चन सीरीज है जिसमें अपन क्लोरोफॉर्म और जो आपके फ्लोरोफॉर्म है इसकी एसिडिक नेचर से डील करेंगे। मीनिंग इन दोनों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो जिसका एसिडिक नेचर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो जब भी आपको एसिडिक नेचर से डील करना है तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जो भी आपको एसिड गिवन है उसको कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, उसके कॉन्जुगेट बेस में। तो यहाँ पर आपको 2 कंपाउंड गिवन है। पहला कंपाउंड अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं तो कौन सा है, CHCl3 जिसको आप क्या बोलते हो, क्लोरोफॉर्म। और जो सेकंड कंपाउंड आपको गिवन है वो वाला कंपाउंड कौन सा है, CHF3 जिसको आप बोलते हो फ्लोरोफॉर्म। ये वाला भी क्या है, एसिड, और ये वाला भी क्या है, एसिड है। और जब भी आपको एसिड को किसमें कन्वर्ट करना हो, उसके कॉन्जुगेट बेस में। जब भी एसिड को आप एसिडिक स्ट्रेंथ से आपको डील करना होता है तो उसका सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, एसिड को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, उसके कॉन्जुगेट बेस में। और एसिड और कॉन्जुगेट बेस में जो मेजर डिफरेंस होता है वो मेजर डिफरेंस ही किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। क्लियर है। ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इन कॉन्जुगेट बेस 1 प्रोटॉन इज लेसर देन एसिड। क्लियर है। एसिड के कंपेरिजन में उसका जो कॉन्जुगेट आप बेस का जो यहाँ पर फॉर्मेशन करोगे तो कॉन्जुगेट बेस में एसिड के कंपैरिजन में 1 प्रोटॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो अगर ये एसिड है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, इसके कॉन्जुगेट बेस में। और कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है, 1 प्रोटॉन की डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा, CCl3। और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ से क्या कर दिया, मैंने रिलीज कर दिया। तो प्रोटॉन आपको पता है किस फॉर्म में जाता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो ये वाला जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ये वाला क्या होता है, आपका कॉन्जुगेट बेस होता है। क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस। सेकंड थिंग अगर आप बात करो किसकी, फ्लोरोफॉर्म की। फ्लोरोफॉर्म का मीनिंग क्या हो गया, CHF3। तो ये एसिड है तो आपको एसिड को किसमें कन्वर्ट करना है, आपको एसिड को कन्वर्ट करना है उसके कॉन्जुगेट बेस में। और मैंने अभी बताया कि जब भी एसिड को कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करना हो तो उससे आपको क्या रिप्लेस करना है, 1 प्रोटॉन को रिमूव करना है। क्योंकि कॉन्जुगेट बेस और एसिड में जो डिफरेंस किसका होता है, 1 प्रोटॉन का होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने प्रोटॉन को रिमूव किया किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CF3। और कार्बन पर कौन सा जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो ये भी किसका फॉर्मेशन कर दिया मैंने, कॉन्जुगेट बेस का। अब आपको किससे डील करना है, डील करना आपको एसिडिक नेचर से। इन दोनों कंपाउंड्स में से जो एसिडिक नेचर है वो किसका ग्रेटर है। तो मैंने अभी क्या बताया, जब भी आपको एसिडिक नेचर से डील करना हो तो उसका सबसे पहले आपको क्या फॉर्म करना है, उसके कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करना। तो अपन ने कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर है। अब कीप इट इन माइंड, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस देन एसिडिक नेचर विल बी इंक्रीजेस। जो भी कॉन्जुगेट बेस अगर उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर अपन स्टेबिलिटी चेक करती है तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, यहाँ पर जिस भी अपन कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे स्टेबिलिटी के लिए तो वो वाला कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना वो वाला कॉन्सेप्ट होता है आपके p/2 d/pi बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अपन, p/2 d/pi बॉन्डिंग। क्लियर है। ये वाली बैक बॉन्डिंग का यूज करेंगे, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा अपने पास, p/2 d/pi बैक बॉन्डिंग। इस वाले कॉन्सेप्ट से किसका सॉल्यूशन पर अपन को ऑब्टेन होगा, एसिडिक नेचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पर p/2 d/pi का मीनिंग क्या है, मीनिंग जो आप भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो p/pi मीनिंग p ऑर्बिटल से कहां पर जाएगी, आपके d/pi ऑर्बिटल में जाएगी। क्लियर है। मीनिंग p/pi ऑर्बिटल से d/pi ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर कौन सी बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, p/2 d/pi बैक बॉन्डिंग। अब आइए यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर अपन बात करें किसकी, अगर अपन बात करें क्लोरोफॉर्म की, बात किसकी करेंगे अपन, क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी, ये देखिए, ये कार्बन, कार्बन पर कौन सा चार्ज है आपके, नेगेटिव चार्ज। और इस वाले कार्बन से क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है। तो ये लीजिए मैंने क्या अटैच कर दिया, इस वाले कार्बन से क्लोरीन अटैच कर दिए। सेम थिंग देखिए यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी, इसके पास भी कार्बन है, कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और कार्बन से क्या अटैच है आपके
फ्लोरीन एटम अटैच है, तो मीनिंग मैंने क्या अटैच कर दिए, फ्लोरीन अटैच कर दिए। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पी पाई टू डी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। अगर पी पाई टू डी पाई बैक बॉन्डिंग होती है तो उस वाले मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसका एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब डील करते हैं इनकी स्टेबिलिटी से। कार्बन कौन से पीरियड का एलिमेंट होता है, तो आप सब जानते हो कि कार्बन है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के अंदर कौन सी ऑर्बिटल होती है, 2p ऑर्बिटल होती है। क्लियर है। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन से ऑर्बिटल में लाइज करता है, ये लाइज कर रहा है आपके 2p ऑर्बिटल में। कौन से ऑर्बिटल में लाइज करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज आपके 2p ऑर्बिटल में। सेम थिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कौन सा चार्ज है आपके नेगेटिव चार्ज, और ये वाला नेगेटिव चार्ज है कौन से ऑर्बिटल में लाइज करता है आपके 2p ऑर्बिटल में। सेकंड थिंग देखिए, क्लोरीन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये आपकी बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो क्लोरीन है उसका कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड से। आपको इजीली पता है थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, मीनिंग इसके पास वेकेंट क्या होंगे, इसके पास वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स है। वेकेंट्स कौन से ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल्स है। लेकिन जब बात करें अपनी किसकी, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन तो वापिस से कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, फ्लोरीन आपका बिलोंग करता है सेकंड पीरियड से, मीनिंग इसके पास क्या है, 2p ऑर्बिटल्स है। क्लियर है। और उनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट जो सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2p5 होता है। क्या होता है, 2p5 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अब आपको इजीली पता चल गया है कि इस वाले जो भी आपको कंपाउंड गिवन है, इन वाले कंपाउंड के अंदर जो p पाई टू d पाई बैक बॉन्डिंग किसमें पॉसिबल है, जिसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीनिंग 2p के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी किसमें प्रेजेंट है, 2p में। आपको क्या चाहिए, वेकेंट d ऑर्बिटल चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो तो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसके पास तो d ऑर्बिटल्स वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो क्या यहाँ पर p पाई टू d पाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, नो पॉसिबल। क्लियर है, मीनिंग नो पॉसिबिलिटी ऑफ p पाई टू d पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखते हो आप, क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स है, मीनिंग यहाँ पर किसकी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपकी p पाई टू d पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी p पाई टू d पाई बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपकी जो p पाई से जो आपका d पाई बैक बॉन्डिंग है वो पॉसिबल नहीं है, मीनिंग ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसके पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। सेकंड थिंग यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो किसकी, क्लोरोफॉर्म के कॉन्जुगेट बेस में, तो यहाँ पर क्या पॉसिबल हो जाएगा, यहाँ पर आपके p पाई टू d पाई बैक बॉन्डिंग है वो क्या है, पॉसिबल है। क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, वेकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि क्लोरीन कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, और d ऑर्बिटल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं, थर्ड पीरियड से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आप अभी मैंने बोला क्या कि किसी भी कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ग्रेटर होती है ना, उसका एसिडिक नेचर भी उतना क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्लियर है। तो ये वाला हिंट मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। यहाँ पर क्या मेंशन करना है, देखो, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट जो बेस है अगर इसकी स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। तो जो एसिडिक नेचर है ना, एसिडिक नेचर ये भी क्या होगा, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, जो भी आपको एसिड गिवन है उसका एसिडिक नेचर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपको टू थिंग्स है वो माइंड में क्लियर रखनी है, क्या कि कोई भी आपको कंपाउंड गिवन है तो सबसे पहले आप उसको किस में कन्वर्ट कर लो, उसके कॉन्जुगेट बेस में। और कॉन्जुगेट बेस और एसिड में डिफरेंस किसका होता है, वन प्रोटोन का, मीनिंग कॉन्जुगेट बेस में वन प्रोटोन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो ये वाला तो क्या है, एसिड है, ये वाला क्या होता है आपका, एसिड। और इस क्लोरोफॉर्म एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा हो गया, CCl3 नेगेटिव, क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी किसकी है, वन प्रोटोन की। और वन प्रोटोन जिसमें ग्रेटर होता है वो तो एसिड होता है, जिसमें वन प्रोटोन की डेफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, आपके बेस होता है। तो ये वाला एसिड हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, कॉन्जुगेट बेस। सेम थिंग यहाँ पर है CH3, मीनिंग जो क्लोरोफॉर्म है ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, CF3 नेगेटिव है। फिर आपको क्या चाहिए करना है, कौन से के अंदर, तो आपके p पाई टू d पाई बैक बॉन्डिंग है। अगर p पाई टू d पाई बैक बॉन्डिंग है तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है। बैक बॉन्डिंग हो रही है तो जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
और जब भी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू पी पाइप डी पाइप बैक बॉन्डिंग, सो एसिडिक नेचर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज मोर देन फ्लोरोफॉर्म। क्लियर है। तो यहां पर आपको इसका आंसर क्या मिल गया, आपको इसका आंसर मिल गया कि जब भी आप बात करते हो किसकी, एसिडिक नेचर की, तो जब भी बात करोगे आप किसकी, एसिडिक नेचर की बात किसकी करेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म। तो आपके पास क्या कंक्लूजन आ गया कि जो आपका क्लोरोफॉर्म है CnCl3, इसका एसिडिक जो नेचर है वो फ्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में CnF3 के कंपैरिजन में क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्या होता है, ग्रेटर होता है। किस टाइप से आपको डील करना है वो मैंने आपको टोटल अंडरस्टैंड करवा दिया। अगर आपको इसी टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए तो आपको क्या करना है, इस चैनल को LCP जो केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करना है, अपने क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।